पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि मैं बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लगातार पढ़ा रहा हूं। और इसमें कि जो है पिछले क्लास में हमने भाग 1 और भाग 2 के महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद को देखा था, समझा था। और हम जो है बात करें तो जो है इसमें मैं जो है पूरा का पूरा जो है अनुच्छेद पढ़ा दूंगा और इस वीडियो के सीरीज में जाकर देखिएगा, लास्ट में जो है एक जगह समअप कर दूंगा कि ऐसे ऐसे कैसे याद करना है। अभी हालांकि डिटेल से समझाते जा रहे हैं, एक बार आपके माइंड में समझ में आ जाएगा, थोड़ा वक्त रहेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और पसंद आए तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, तो क्योंकि जो है उनका भी एग्जाम 2026 में अगर दे रहे हैं या आप जब भी वीडियो को भी देख रहे हैं, आप जो है हमेशा के लिए जो है आपका ये वीडियो होगा तो जो आपके काम आएगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऊपर है, आप देख सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है हम लोग चलते हैं 11 तक देख लेते हैं। अभी का अनुच्छेद हम लोग देखते हैं क्या, अनुच्छेद 12 है ना। अनुच्छेद 12 से 35 हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध है मूल अधिकार से, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद कितना, 12 से 35, 12 से 35 आप लोग ने याद भी किया होगा, भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार, ठीक है। इतना बात तो पहले से माइंड में है सर जी, ठीक है। चलो अब अनुच्छेद आ जाओ। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो ये राज्य की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? राज्य। सर राज्य का मतलब हम जो बिहार राज्य से आते उस राज्य की बात कर रहे हो आप क्या? नहीं नहीं, हम उस बिहार राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया था, तो पहले वीडियो आप देखे होंगे, नहीं देखो तो जाकर देख लेना। राज्य का मतलब यहाँ पर देश की बात हम कर रहे हैं। यानी देश मतलब कौन सर? तो अपना प्यारा भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो देश है, ये जो हमारा भारत है, उसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बात कर रहे भारत आखिर है क्या, भारत कहाँ मिलेगा सर? ठीक है, तो भारत वहां मिलेगा, है ना, हमारे संसद में हमारा भारत मिलेगा। हमारे बात करें लोकसभा, राज्यसभा, बात करें हमारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बात करें तो अगर राज्य के स्तर पर तो हमारा विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है, राज्यपाल, बात करें तो और भारत कहाँ है? तो भारत जो है कहने का मतलब है पंचायती राज व्यवस्था में डीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, है ना, अनुमंडल, तो ये सब जगह सर भारत है। हाँ, सब जगह भारत का ही तो काम हो रहा है, भारत की व्यवस्थाएं कहीं तो देखी जा रही है। तो जो भी भारत की व्यवस्था को देख रहा है, चला रहा है, शासन कर रहा है, शासित कर रहा है, वही क्या है? भारत है, वही देश है और वही राज्य है। तो राज्य का मतलब बताता है, यह निर्धारित करता है कि राज्य से क्या आशय है, राज्य का मतलब क्या है ना। यानी जिसमें कौन आ जाएगा? केंद्र सरकार। भारत मतलब क्या? केंद्र सरकार। यानी जो है जनता के भलाई के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए वो क्या बनाता है? कानून बनाता है। क्या बनाता है? कानून बनाता है, ठीक है। और राज्य सरकार, जैसे केंद्र सरकार क्या होता है पूरे देश के लिए कानून बनाता है, वैसे ही राज्य सरकार क्या करेगा? राज्य के लिए कानून बनाएगा, राज्य पे शासन करेगा, राज्य के जनता की भलाई के लिए कानून बनाएगा, ठीक है। वैसे ही स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का मतलब कौन? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ना हमारा, ठीक है, जो पंचायत स्तर पे काम करता है, ठीक है, मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, ठीक है, तो वो सारे जो हैं पंचायत सचिव जी हैं, तो वो सब भी किसके आदमी हैं? सरकार के आदमी हैं, राज्य के आदमी हैं, गवर्नमेंट आदमी हैं। बात समझ में आया? तो वो सब जगह यानी का क्या है? ये राज्य ही तो है। ऐसे सभी संस्थान, ठीक है, ऐसे सभी संस्थान पर सरकार का क्या होता है? नियंत्रण और प्रभाव हो। यानी जो काम क्या हो? सरकारी हो, जो व्यक्ति क्या हो? सरकारी हो। सरकारी का मतलब जो सरकार जिसको रेगुलेट कर रहा हो, नियंत्रित कर रहा हो, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मूल अधिकारों के लिए यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि हमारा कोई अधिकार नहीं मिला तो हम किसके पास जाएंगे? हमको कोई सता दिया या आप बोलते हैं कि ये चीज मिलेगा और नहीं मिलेगा तो हम किसके पास जाएंगे? किसका कलर पकड़ेंगे? तो आप कलर पकड़िएगा केंद्र सरकार का, आप कलर पकड़िएगा राज्य सरकार का, आप कलर पकड़िएगा सरपंच जी का, विधायक जी का, क्योंकि वो सरकार का आदमी है। वो क्या है? राज्य है। वो क्या है? राज्य, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 12 का संबंध किससे है? राज्य की परिभाषा से है। किससे है? राज्य की परिभाषा से है। राज्य की परिभाषा से है। किसका? तो बात करें अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 हम लोग अच्छे से समझ गए कि सर जी राज्य का जो है आपका परिभाषा की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए राज्य की परिभाषा समझ गए, ठीक है। केंद्र सरकार
कहाँ कहाँ है। अब आइए हम लोग बात करते किसका, अब हम सभी जो बात करते हैं वो है आपका, है ना, समानता का अधिकार। किसका अधिकार, समानता, यानी जो है इक्विलिटी, है ना, इक्वल, सभी क्या हो, इक्वल, राइट टू इक्वल, यानी जो है समाज में समानता है। जैसे समानता का मतलब क्या होता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। अभी दो अलग अलग बात है, समझिएगा बात। मान लीजिए कि हम जो है गए, पहले क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए कि जो है हम अमीर आदमी हैं, ठीक है, तो गए तो जज साहब खड़ा हो गए कुर्सी छोड़ करके, अरे भाई अमीर आदमी है, बड़ा धनाढ्य आदमी है, या कोई धर्मात्मा है, ठीक है, अगर बेचारा गरीब आदमी गया तो उसके लिए नहीं हुआ, तो नहीं, कानून की नज़र में सब क्या है, बराबर है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, उसकी नज़र में सब क्या है, एक समान है, ठीक है। ताकि न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो उसको प्रधानमंत्री का ट्रीट नहीं करना है, एज ए भारत के नागरिक ट्रीट करना है, ठीक है। तो कानून के समक्ष क्या है, समानता, ठीक है। यानी अंग्रेज जब था तो अंग्रेज का जब केस आता था तो वो भारत के जो है विरुद्ध में, मतलब तो भारतीय के विरुद्ध में था, भारत और अंग्रेज के बीच में झगड़ा हो गया तो गुनाह करता था अंग्रेज, सजा मिलता था भारतीय को, ठीक है। तो कहा कि नहीं भाई, जब हमारा संविधान बनेगा तो कानून के समक्ष क्या होगा, समानता, है ना। कानून जो होता है ना सबके नजर में, इसलिए तो उसको आंख में क्या बांध दिया है, काला पट्टी बांधा गया, लेकिन अब काला पट्टी क्या किया गया है, खोल दिया गया, अब काला पट्टी नहीं है। आंख में पट्टी का मतलब यही था कि हम ये नहीं देख रहे कि मेरा बाप है, कि मेरा बेटा है, कि मेरा भाई है, हमारी नज़र में सब क्या है, बराबर है। तो अब जो है सो खोल दिया गया कि भाई ऐसे भी सब बराबरे हैं, ठीक है। कानून के समान संरक्षण, और जो है जैसे आपको जो है कानून जो है अमीर के लिए है वो गरीब के लिए है, ये नहीं कि पुलिस केवल रक्षा करेगा अमीर का और गरीब का नहीं करेगा, ये जो है समान संरक्षण देता है, यानी जो है आपको रक्षा करता है। ये किस में चर्चा कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 14 में, किसका अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में सभी बराबर, और कानून का समान संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, आपको रक्षा करेगा, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे कैसे भी हो, पुलिस आपकी रक्षा करेगा, न्यायपालिका आपका रक्षा करेगा, सरकार आपकी रक्षा करेगा। देखिएगा कुछ किसी के गरीब के परिवार में होता है तो केंद्र सरकार तुरंत पहुंचता है और जाकर कहता है कि जो है ना इसको मुआवजा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे गरीब था कौन जान रहा था, छोड़ दो मरने दो, ऐसा कभी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बात करें समान मामलों में समान व्यवहार, ठीक है। अब कुछ भी मामला जो है समान, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर जो है जाति धर्म या जो भी होगा तो मामला देखकर समान होगा तो जो है क्या होगा, आपका व्यवहार भी किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, माने इक्वल, ठीक है। आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कि आप किस इस धर्म से आते हैं चलो आपके साथ दूसरा व्यवहार किया जाएगा, आप हिंदू है तो दूसरा व्यवहार, मुस्लिम है तो दूसरा व्यवहार, सिख है तो दूसरा व्यवहार, ऐसा आपके साथ नहीं किया जाएगा। यानी जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग का मतलब होता है अच्छा लड़की हैं तो आप लोग के लिए अलग और आप लड़का के लिए अलग, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ अति है, मतलब कि आपका अपवाद है, इसी अनुच्छेद में अपवाद है जिसमें दिया गया है कि कुछ मामलों में लड़कियों को आरक्षण दे दिया जाता है, तो वहां समानता का अधिकार कहाँ है। बात करें कुछ मामलों में जातिगत आधार पर आरक्षण दे दिया जाता है, तो यहाँ पर इसी बात को तो कह रहा है क्या, समान मामलों में समान व्यवहार। अब मान लीजिए कोई जाति के पास क्या है, वर्चस्वशाली जाति है, जिसके पास धन संपत्ति पहले से है, तो वो ऊंचा यहाँ पर है और जो है सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से वो ऊंचा उठा हुआ है, और एक समाज में जात क्या है, नीचा है, तो उसको सरकार क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं कहेगा भाई हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर भाई समान व्यवहार में है ना, समान मामलों पर समान व्यवहार और असमान मामलों में भेदभाव का औचित्य, है ना। यानी असमान मामला रहेगा तो भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा जो है ना भाई। तो इस तरह का मतलब सबके साथ, एक्चुअली कहने का मतलब यही है कि सरकार आपके साथ जो है भेदभाव नहीं करेगा, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलने की कोशिश करेगा। बात अलग है कि यह सबका साथ सबका विकास बीजेपी ने टैग लगा दिया, ठीक है, लेकिन ये कॉमन नैतिक और मोरल बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यानी जो बस बताया था ना कि एक पाकिस्तान का बस एक भारत का बस, भारत वाला कहा कि हमारे यहाँ आओ, हम तुमको सबको बराबरी का हक देंगे। तो अनुच्छेद 14 याद हो गया क्या, एकदम 14 में क्या, समानता का, एकदम समानता का अधिकार, समान, है ना। 14 में आपको क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार मिल जाएगा। आइए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में कहता है कि भाई भेदभाव निषेध है, ठीक है, ठीक है, सब लोग समान है,
तो अब कोई भेदभाव, अगर कोई धर्म मान लीजिए कि ठीक तो है, आप कह दिए समान है, कोई नहीं माना तो वह कहना हम भेदभाव करेंगे, तो उसका प्रावधान दिया गया कि करोगे तो ये चीज मिलेगा। किस अनुच्छेद में? 15 में। 14 में कहा सब बराबर, कहा कि नहीं बराबर तो नहीं बराबर तो हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो 14 में समान किया गया और 15 में भेदभाव क्या किया गया? निषेध किया गया कि भेदभाव किसी के साथ नहीं करना है। किसके आधार पर भेद? यानी धर्म के आधार पर कि मार मार मारो मुस्लिम है, मार मार मारो हिंदू है, मार, है ना। जाति के आधार पर मारो मारो मारो, है ना, वो जो है शर्मा जी है, मारो मारो वो जो है वर्मा जी है, मारो वो जो है वो पंडित जी है, ये जो है हाँ पासवान जी है, वो जो है बात करें तो कुर्मी जी हैं। ठीक है, तो कुछ भी है तो बात करें तो यहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन? सरकार। सरकार ऐसा कानून नहीं लगा कि फलना जात के लिए खूब चीज होगा, दूसरा जात के लिए नहीं होगा। तो धर्म, जाति, लिंग, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना, जन्म स्थान, ऐसा नहीं कि इसी जगह पर जन्म लेने वाला भला कैसे मुख्यमंत्री जहां से आते हैं नालंदा से, उसका खूब हम विकास करेंगे, बाकी किसी का विकास नहीं करेंगे। भाई मोदी जी आते हैं गुजरात से, गुजरात का खूब विकास करेंगे, किसी और का विकास नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जन्म स्थान विशेष नहीं रहेंगे, है ना। और आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव निषेध है। निषेध का मतलब मना है, भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ सकारात्मक आरक्षण प्रावधान अलग है। यहाँ पर लिख दिया है कि देखिए कुछ भेदभाव किया जाएगा, जैसे कि आपको सरकारी नौकरी निकलेगा तो वहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। और आपने बताया ना शेड्यूल कास्ट को यानी अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर क्या मिलता है? छूट मिलता है। क्या मिलता है? छूट मिलता है। महिलाओं को क्या मिलता है? आरक्षण मिला हुआ है, छूट मिला हुआ, क्योंकि वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े हैं, है ना, तो उनको आगे करने के लिए। तो भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15, भेदभाव निषेध कौन सा? अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद जो है हम लोग 15 भी देख लिए। ठीक है, अनुच्छेद हम लोग फिर से देखते हैं, माइंड में याद हुआ कि नहीं। अनुच्छेद 13 क्या करा था? राज्य, सॉरी अनुच्छेद 12 क्या करा था? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, 13 डिलीट, 13 डिलीट। 14 में समानता का अधिकार, 15 में भेदभाव निषेध, 15 में भेदभाव निषेध। फिर से एक से आते हैं, 1 में था हमारा संघ और राज्य, है ना, संघ और राज्य, ठीक है का, और उसके बाद क्या था हमारा? नाम, ठीक है, देश अति था ना नाम, इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, नाम और संघ, नाम और संघ, ठीक है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में क्या था? ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापन। अनुच्छेद 3 में क्या था? अनुच्छेद 3 में था आपका नाम का, है ना, परिवर्तन। अनुच्छेद 3 तक हो गया था, फिर 4 हम लोग डिलीट। फिर हम लोग आए थे क्या? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का अधिकार, 26 जनवरी 1950 कि कौन भारत का नागरिक होगा? नहीं होगा, वो 5 से 11 में दिया गया। फिर हम लोग आए अनुच्छेद 12। 12 में हम लोग क्या देख लिए? 12 में हम लोग देखे राज्य की परिभाषा, राज्य किसे कहेंगे, है ना, यानी देश बात करें। फिर उसके बाद हम लोग 13 डिलीट, ठीक है। 14 में आए समानता का अधिकार, 15 में आए, है ना, भेदभाव से निषेध, भेदभाव निषेध। तो देखिए 15 तक हम लोग ने क्या किया? याद कर लिया और समझ लिया, ठीक है। आइए अनुच्छेद जो है 16, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि बात करें 12 से 35 तक पहुंचना है, तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए एक बार आप पैसेंस के साथ पढ़ लेते हैं, और ऐसा नहीं है आप 2 के स्पीड में देख रहे हैं, 3 के स्पीड में देख रहे हैं, स्पीड से मतलब नहीं है ना। बात करें एक बार इत्मीनान से पढ़ लो कि बार बार फिर से पढ़ना ना पड़े। आप 2 के स्पीड में वीडियो देख लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो एक बार इत्मीनान से पढ़ लेते हो, माइंड में सेट कर गया, तो फिर आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छोड़ कर मत पढ़ो, ठीक है। बात करें अनुच्छेद 16 में आ जाओ। अनुच्छेद क्या हो गया? 16। तो 16 कहा कि भाई ठीक है, समानता का अधिकार भी दोगे, भेदभाव भी नहीं करोगे। हाँ, अगर कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो उसके लिए कानून बना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है बात करें तो सरकारी नौकरी में समान अवसर, यानी जो है सरकार जो है अपनी कंपनी में, सरकार की कंपनी कौन है? रेलवे हो गया, ठीक है ना, बात करें एनटीपीसी हो गया, है ना, सरकार के जितने भी ऑफिस हैं वो हो गया, तो वहां पे जब भी वैकेंसी निकालेगा तो वो सभी के लिए क्या करेगा? समान अवसर देगा। ऐसा नहीं कहेगा कि केवल जो है हिंदू वाले फॉर्म भरेंगे, मुस्लिम वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, बौद्धिस्ट नहीं भरेंगे। तो सर ऐसा कोई देश है जहां पर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। वो देश कौन है? श्रीलंका है, बड़े से पड़ोसी देश है, ठीक है। वहां पे सीधा कहा गया है कि यहाँ पर जो है कॉलेज में एडमिशन केवल बौद्धों का होगा और किसी का
नहीं होगा। बात करें सरकारी नौकरी किसको मिलेगा, केवल जो है बात करें बौद्ध को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। वहां पर जो है क्लास 9th 10th में पढ़ना भी था, सिन्हला ग्रुप था और एक जो है आपका, ठीक है, लिट्टे ग्रुप था। लिट्टे और सिन्हला, सिन्हला भाषा बोलने वाले थे, एक उन लोग जो है एक और भाषा बोलते थे, भूल रहे हैं हम। तो कहने का मतलब है कि इस आधार पर, भाषा के आधार पर भी जो होता है कि वही जॉब मिलेगा, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में कहा गया कि भाई आप किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जन्म स्थान से आते हो, उसका किसी भी मूल से हो, किसी भी वंश से हो, आपका कोई वंश भी होगा, ठीक है, तो ऐसा आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर और नियुक्ति में किसी भी अनुचित भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा आपको दिया जाएगा, है ना, कि इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, हमारे देश में रहेगा तो सभी को नौकरी दिया जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद कितना का, 17 का। जैसे अभी जो है वर्तमान 2025 में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें जो है तेजस्वी जी जो है कहे हैं कि हम, अगर मेरी सरकार बन गई, ठीक है ना, तो मैनिफेस्टो चुनाव के दरमियान जो होता है हर एक पार्टियां क्या करती, अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी वादे, कि मेरी सरकार बनाइए तो मैं जो है ये काम करूंगा, उसको बोलते हैं क्या, मैनिफेस्टो। याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना, कि चुनावी वादों को क्या कहा जाता है। कब कोई राजनीतिक पार्टियां चुनावी जो वादे करते हैं, लिखित रूप से देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो कहते हैं। तो उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है जिसके भी प्रत्येक घर में क्या होगा, नौकरी नहीं है सरकारी नौकरी, मैं प्रत्येक बिहार के घर में एक, जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, एक सरकारी नौकरी देंगे। जिसको घर और जमीन नहीं है उसको हम कुछ डेसिमल जमीन भी देंगे, ठीक है। तो ये तमाम तरह का वादा किए हैं कौन, ठीक है। तो कहने का मतलब जगह है या नहीं है वो उनकी अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुचित भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, अनुच्छेद जो है 17 कहता है, ठीक है। अस्पृश्यता का, हाँ, तो देखिए आपको लगे हर घर नौकरी मिल जाए तो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ही जो पढ़ रहे हैं यही भविष्य हैं आप, ठीक है। यानी अगर तेजस्वी बनते भी हैं तो 2025 में आप लोग 12th पास कीजिएगा, 12th पे बहुत सारे वैकेंसीज निकलेगी और वैकेंसीज में तो वही ना सक्सेस करेगा, ऐसे थोड़ी कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलना, पढ़ ले, आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए नौकरी पाना भी है तो पता लगा मिला था आप लिए ही नहीं, ठीक है। तो अस्पृश्यता का क्या अंत, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है सर, छुआछूत होता है। क्या होता है, छुआछूत होता है, ठीक है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत होता है। तो छुआछूत क्या है, तो क्या था कि आपने पढ़ा होगा ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे, है ना। ऐसा मनुस्मृति में कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से किसका जन्म हुआ, ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजा से क्षत्रिय आए और जंघा से वैश्य आए, है ना, और उनके जो है पैर से जो है कौन आए, शूद्र आए, ठीक है। और जो है ब्राह्मण जो है समाज में शिक्षा देने का काम करेंगे, और ब्राह्मण जो है क्षत्रिय जो रक्षा करने का काम करेंगे, और वैश्य जो है व्यापार करने का काम करेंगे, और शूद्र जो है ये तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो है कहा गया कि सबसे निचले और निकृष्ट स्तर के जो है शूद्र होंगे, जो सेवा करेंगे, गंदे चीज का सफाई करेंगे, उनको समाज से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। आपने बहुत मोहम्मद जो है बात करें तो जो है मध्यकालीन भारत में पढ़ा भी होगा, हिस्ट्री में बहुत अच्छा से जो है ना ये दिया भी गया है, ठीक है। तो उसमें जो है बात करें कैसे, हमने बताया भी था कि जो है कमर में जो है आपको क्या बांध दिया जाता था, झाड़ू या मोर का पंख, ताकि वो चले तो पैर का क्या हो जाए, निशान मिट जाए। आप जो है पैर में चप्पल नहीं पहन सकते हैं, चाहे अगर किसी बड़े घराना से गुजर रहे हैं या अगर ऊंचे जाति के रास्ते से आप गुजर रहे हैं तो चप्पल उठा के माथे पर रख लीजिए, ठीक है, ऐसा प्रावधान। तो इस तरह का जो है, दूसरी बात, आपके लोग परछाई से छुआते थे, आपको जो है सार्वजनिक कुआं का उपयोग नहीं कर सकते थे, अगर उस कुएं का उपयोग किया उसमें कुआं में आपको डाल के जो है मिट्टी भर देगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है कठोर नियम थे। तो ये जो छुआ था अनटचेबल, मतलब वैसे कुछ जात जो शेड्यूल कास्ट थे जिनको से लोग छुआना, मतलब उसके परछाई से भी छुआना नहीं अति होते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, समाज में उसको बहुत नीचा दिखाया जा रहा है। तो भाई इसी के लिए जो है एक अनुच्छेद आया, कौन, अनुच्छेद 17,
कौन सा अनुच्छेद आया? 17। ये कहा भाई कि ये कानून है कि अगर ऐसा कोई करता है तो कानूनन अपराध है ना। तो छुआछूत को समाप्त करता है और इसका पालन करवाना राज्य का क्या है? दायित्व है। ये राज्य का मतलब कौन? राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, डीएम, कलेक्टर, जो उस क्षेत्र में है, पुलिस, ठीक है। ये सबका कर्तव्य है कि छुआछूत को क्या करना है? समाप्त करना है। तो 16 हो गया, 100 से 16, 100 से सरकारी नौकरी है कि नहीं? 16 और सरकारी नौकरी, ठीक है। तो बात करें तो हाँ, 16 साल में सरकारी नौकरी हो जाएगा। नेवी एयरफोर्स में आप रहिएगा तो 16 साल में हो जाएगा। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा है, 12th हुआ है तो आपको नौकरी हो जाएगी। बाकी जो है 18 साल के बाद होता है। तो यहाँ पर 100 से 16, 100 से सरकारी नौकरी हो जाएगा और 16 साल में नौकरी हो गया तो 16 श्रृंगार करके विवाह कर लीजिए अब, ठीक है। तो मामला हो गया। तो बात करें 17 में क्या? छुआछूत बंद, समाप्त कीजिए। 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। अब आते हम लोग 19, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो आप बात करें तो कहा गया हमारा देश में आपको इतना ही चीज नहीं मिलेगा जी, आपको और मिलेगा। क्या मिलेगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या? जैसे देखिए बहुत सारे देश में जो है आप वहाँ सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते। यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ बोल देता, मोदी जी के माँ के खिलाफ भी बिहार में सब बोल दिया। सब अजीब महान है, जो कि बहुत निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो हमारे कितने स्वतंत्रताएं मिली हैं? 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं मिली। कितने मिली हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन? तो कहता है अभिव्यक्ति व विचार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम कुछ विचार कर सकते, सोच सकते, अच्छा खराब नहीं, ठीक है। तो हमको विचार करने का स्वतंत्रता है, हम किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब हम जो विचार कर रहे हैं हम जाहिर कर सकते हैं। जाहिर का मतलब बता सकते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले था एक गैलीलियो महाशय थे, जिनको जो है उन्होंने कहा कि देखो भाई सूर्य जो है घूम नहीं रहा है, सूर्य रुका हुआ है और पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। सब जो है उस समय को जो पोप जो धर्म गुरु थे उस समय क्या, गधा मत बनवाओ, ठीक है। यहाँ पर जो है सूर्य रुका, जो है क्या हो रहा है? पृथ्वी रुकी हुई है और सूर्य क्या करता है? घूमता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट आज आपको हंसी आ रही है। उस समय जो है जब गैलीलियो ने इस बात को कहा था, दूरबीन का आविष्कार किसने किए थे? गैलीलियो ने। तो उस समय लोग उस बात में पागल है, धरती तो देखना रुकल है, कहाँ चल रहा है, ठीक है, और सूर्य तो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब इस बात को जो है अपना अभिव्यक्ति किए, समझाए कॉन्सेप्ट को, तो पोप कहा कि बड़का हमारे धर्मगुरु से ज्यादा तुम काबिल हो गया है, उठा के फांसी पे चढ़ा दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप भारत में हैं तो आप स्वतंत्र सोच भी सकते हैं और उसको जाहिर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आपको अब जाहिर किए तो आप शांतिपूर्ण संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। मन अपने सोच और विचार वाले क्या कीजिए, आप ग्रुप बना लीजिए। अब भाई ग्रुप बनाने तो जो राजा उसको डर लगेगा ना, तो पहले ग्रुप बनाना ही नहीं देता था राजा, ठीक है। लेकिन कहा कि तुम अपना क्या बना सकते हो? ग्रुप। लेकिन कैसन? शांतिपूर्ण। ये ना कि जो गोली बंदूक हथियार लेके जो है बना लेंगे, ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। शांतिपूर्ण संघ बनाना है। और आंदोलन करने की स्वतंत्रता, और जो है आप चाहे तो आंदोलन कर सकते हैं। सरकार की नीतियों को जो है अगर कोई नीति खराब हो तो उसके जो है विरुद्ध जाकर आंदोलन भी कर सकते हैं। तो आंदोलन करने की भी स्वतंत्रता मिलती है। और निवास, भारत के आप किसी भी राज्य में जाकर निवास कर सकते हैं। आप भारत का मतलब क्या? केवल बिहार में ही भारत थोड़ी है, महाराष्ट्र में भी भारत है, बेंगलोर भी भारत है, तमिलनाडु भी भारत है, कन्याकुमारी भी भारत है, जम्मू कश्मीर भी भारत है। तो भारत का प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारत ही है। तो हम वहां के नागरिक हैं और वहां पर जाकर हम क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, है ना, अपना घर बना सकते हैं, अपना परिवार बसा सकते हैं। ऐसा तमिलनाडु वाले नहीं कर सकते हैं, ऐ बिहारी बाहर चलो। अगर ऐसा कहते हैं तो ये कानूनी रूप से क्या है? गलत है ना। हमें निवास करने का अधिकार देता है। आवागमन, घूमने जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घूम के आ सकते हैं। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब कोई काम कर सकते हैं। तो ये सब चुनने की स्वतंत्रता दिया गया है। और कानून के दौरान सीमाएं हो सकती हैं, कुछ कुछ सीमाएं दी गई हैं कि भाई जो है ये पर्यावरण के संबंधित क्षेत्र है तो यहाँ पे आप निवास नहीं कीजिए। आप मध्य प्रदेश का जंगल में कहीं ना हम घर बनाएंगे तो भाई वहाँ पे वो घर बनाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पर्यावरण संबंधित है। तो कुछ कुछ सीमाएं हैं, उसका ध्यान रखते हुए आपको करना है।
तो हमें बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? 19 में। ठीक है, 19 में जो है क्या है? राइट टू फ्रीडम है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं किसके लिए? अभिव्यक्ति करने के लिए, विचार अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, संघ बनाने के लिए है, फिर आंदोलन करने का, निवास और आवागमन की स्वतंत्रता है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। तो इतनी प्रकार की आपको जो स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद कितना 19 में जो है चर्चा किया गया है। 20 छोड़ दीजिए, 20 से कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग आते हैं अनुच्छेद 21 में। किस में आते हैं? अनुच्छेद 21 में आते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, बात समझेंगे। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है ना। इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। यह अनुच्छेद व्यापक रूप से न्यायिक सुरक्षा का अधिकार है। जैसे क्या होता था, पहले होते थे राजा, ठीक है। अब राजा होते थे और मोनार्किकल सिस्टम, राजतंत्र में, ठीक है। राजा कहा ये लड़का पसंद नहीं आ रहा, ये आदमी पसंद है, इसको फांसी चढ़ाओ, फांसी चढ़ा दिया। मतलब उसका मूड के ऊपर है, पता नहीं है मेरा शासन, महिष्मती साम्राज्य। ठीक है, तो ऐसा टाइप में क्या होता था कि ठीक है, हाँ, फिल्म रिलीज भी किया बाहुबली एपिक, ठीक है, बाहुबली द एपिक, दोनों मूवी को मर्ज करके। तो उसमें क्या होता था, है ना, जाओ बाहुबली को मार दो, मेरा वचन ही है शासन। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप इस देश में हैं तो आपको जो है कि कोई जान नहीं ले सकता है। मतलब आपको जो है यहाँ पर जिंदा रहने की क्या है, स्वतंत्रता है। आपको शरीर का कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, ये गारंटी लेता है भारत। यानी जो है किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। हाँ, मार सकते हैं, फांसी तो होता है सर, आप तो कह रहे हैं कि फांसी नहीं होता है, होगा तो वही तो बोल रहा है, सिवाय केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर आप किसी का मर्डर किए हैं तो कानूनी प्रक्रिया होगा, आप पर केस चलेगा, आप पे जुर्म साबित हो जाता है, तब आपको देखा जाए कि उतना बड़ा जुर्म किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको जो है फांसी की सजा मुकद्दर हो जाए। ठीक है, भगवान ना करे हो आपको। ठीक है, तो इस तरह का जो है न्यायिक सुरक्षा। अगर मान लीजिए कि आपको कोई जान मारने की धमकी देता है, मान लीजिए मोहित नाम का लड़का है, वो जो है कह दिया कि जो है सूरज हम तुम्हारा जान मार देंगे। ठीक है, अब जो है सूरज को डर लग गया, ये पढ़ा था अनुच्छेद कितना 21, ठीक है, कि हमको जीने का अधिकार है। कहा कि जो है हम बताए थे ना कि उसको डर हुआ था, हम कहा कि अधिकार की रक्षा कौन करेगा, तो कहा राज्य रक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य। तो राज्य कहाँ दिखाई दे रहा है, तो कहा कि भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और जो पुलिस में भी राज्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस सरकारी आदमी है। तो पुलिस के पास गया, पुलिस जी बचा लीजिए, बचा लीजिए, हमको मार रहा है। हमको अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, के जीवन जीने का हमको स्वतंत्रता है, हमारी रक्षा कीजिए। तो पुलिस आपको क्या करेगा? रक्षा करेगा। कौन मार रहा है? मोहित बाबू को पकड़ के लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद जो है 21 की जो है चर्चा हो गया, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। 14 क्या था? समानता। 15 क्या था? भेदभाव पे प्रतिषेध। ठीक है, 16 क्या था? छोड़ दिए थे। 17 था क्या? अस्पृश्यता का अंत, भेदभाव का अंत। फिर 17 के बाद था, ठीक है, 16 था सरकारी नौकरी और समानता, है ना, समान अवसर, सरकारी नौकरी में समान अवसर। 16। 17 था क्या आपका? अस्पृश्यता। फिर उसके बाद 18 आपका क्या बताए थे? स्वतंत्रता। ठीक है, 18 नहीं बताए थे। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे 19, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका था? 18 छोड़ दो 19 क्या आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर उसके बाद 20 छोड़कर 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब जो है आता है 21, लेकिन 21 नहीं पढ़ना। 20 के बाद जो है अगर बात करें हम लोग 21, तो 21 तो पढ़े लिए। 21 का जो है आपका एक, ठीक है, 21 का ए। अब जो है 21 का ए कहिए या इसी को क्या कहते हैं? क कहिए। अब चिंता मत कीजिए, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर वीडियो में देख रहे तो, है ना, 32 तक जो है मामला ले जाएंगे, और थोड़ा सा जो है धैर्य और थोड़ा पैसेंस बना के रखिएगा। अगर जो है थोड़ा सा जो है मान लीजिए कि जो है मन कर रहा हो कि भारी हो गया, तो वीडियो रोक दीजिए, थोड़ा घूम के आ जाइए, चाय पी लीजिए, और फिर से वीडियो यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी जो है बात करें तो यहाँ पर जो है ना, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार की बात करें तो ये आपका क्या है? 21 के ए में है। किस में है? 21 के ए में है। तो क्या है
कि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है आरटीआई एक्ट के अनुरूप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार जो है आपका डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत में शामिल था, उसको वहां से यहाँ लाया गया। ठीक है, और 21 में यानी मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। अब देखो क्या होता है कि बहुत सा चीज जैसे तुम्हारे पास होना चाहिए है नहीं, जैसे आपके पास एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, आपके पास एक स्कूटी होना चाहिए, आपके पास एक जो है लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक टैबलेट होना चाहिए। तो मान लीजिए चाहिए तो बहुत कुछ है, ये होगा, मम्मी कहते अच्छा ये सब कुछ हो जाएगा जब पैसा आ जाएगा तब। तो देश के जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने भी बहुत सारी इच्छाएं नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर दिया और कहा कि जब पैसा होगा तब कर लेना। तो देखो जी, घर में पहले हमको आजाद हुआ था, खाने की व्यवस्था करना था, खाने की तो व्यवस्था करना था ना, तो खाने की व्यवस्था करना था। तो वैसी स्थिति में बात करें तो पहले खाना जरूरी था, उसके बाद जब पैसा हो गया तब कहा कि पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि स्किल्ड लोग होंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो है क्या हुआ, स्कूल खुलना स्टार्ट हुआ। तो पहले जो है देखिएगा आज सरकारी स्कूल जो है ना, तो कहता है 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं क्लास 0 से लेकर क्लास 10 तक के क्या किया गया है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया कि नहीं किया गया है कि नहीं। तो 14 साल में आप क्या करते हैं, 10th पास करते हैं। तो वही कहता है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, यानी जो है सबको पढ़ाना जरूरी है, अनिवार्य है, और ये मौलिक कर्तव्य बता दिया। अगर आपको कोई पढ़ने से रोकता है, कहीं सरकारी संस्थानों को पढ़ने से धर्म जाति के आधार पर को रोका जाता है, तो आप जो है कह सकते कि नहीं भैया ये मेरा मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है ना। 21 का ए का ज्यादा जबरदस्ती कीजिएगा तो हम जाकर डीएम से कह देंगे, हम यहाँ ऑफिस में चले जाएंगे, राज्य के पास चल जाएंगे, है कि नहीं। तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का ए क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। 21 का ए क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 22 का। किसकी चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 22 का। 22 में क्या कहता है, ठीक है, पहले फिर से हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहां तक पहुंच के पहले जोड़ लेते हैं, फिर दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो बात करें क्या, चलो जो है पहला हम लोग क्या थे, हम लोग पहला क्या था, पहला से चलते हैं। पहला था भारत का नाम और संघ, नाम और संघ, इंडिया दैट इज भारत। दूसरा क्या था, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या था, राज्यों क्या प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 क्या था, तो बात करें आपका नाम के परिवर्तन। 4 हम लोग नहीं पढ़े, फिर हम लोग आए 5 से 11, नागरिकता के बारे में चर्चा कर रहा है, 26 जनवरी 1950। फिर हम लोग अनुच्छेद 5 के बाद 5 से 11 हो गया, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, 12 में हम लोग आ गए थे मौलिक अधिकार, 12 से 35। अनुच्छेद 12 में हम लोग क्या पढ़े थे सबसे पहले, ठीक है, मौलिक अधिकार के तौर पर हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है, याद कीजिए तो, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग 12 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद में क्या था, राज्य की परिभाषा। फिर उसके बाद 12 छोड़कर 13 में आए थे, तो क्या मिला था, 13 में कुछ नहीं, 14 में आए थे समानता का अधिकार। फिर उसके बाद हम लोग 15 था क्या, भेदभाव निषेध। 16 में समान अवसर, नौकरी में है, सरकारी नौकरी में समान अवसर। फिर 17 आए थे अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, 18 छोड़ दिए थे। फिर 19 में आए थे, 19 में है ना, हाँ 19 कहा जाता है टीन एज इज द डेंजर एज, 13 से स्टार्ट होता है और 19 तक जाता है, और इसी समय लेकिन जो होता है गड़बड़ाता है। अब टीन एज में आप लोग हैं, है ना, खूब जो है उतंग पे रहता है मियाज, ठीक है। तो इसी समय जो होता है क्या होता है, 19 में मुझे लगता है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार, मम्मी पापा काहे रोक रहे हैं, ठीक है। तो 19 से याद रखिएगा कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 साल में जाते जाते तो है ना, 20 में तो बिखिया ही जाइएगा, ठीक है। तो 19 में जो है जाते जाते जो है आपको चाहेगा कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा ढेर बुझाने लगा, तुम लोग को बुझाता है, हम जो है तुमको सब बता देंगे, ठीक है। तो चलिए 19 स्वतंत्रता का अधिकार। 21 का मतलब क्या, जीवन जीने का अधिकार। भैया मारो नहीं, मर्डर हमको कोई नहीं कर सकता 21 साल, अब हम जो है कोई हमको नहीं मार सकता है, ठीक है, कोई थप्पड़ भी नहीं मारेगा। 21 के हो गए हम, 20 छोड़ो, 20 में तो खीस बन ही गया, ठीक है, 21 में कोई मारेगा नहीं। और 21 का एक क्या था, शिक्षा का अधिकार। तो घर वाला कहा तनी पढ़ लिख लो, ठीक है बड़ा तुम काबिल बने हो। 21 के ए में क्या कहा, थोड़ा पढ़े लिख लो। तो थोड़ा सा देखिए याद करते समय इस जो है नॉमिनेक्स का जो है यूज करते हैं हम लोग, जो है थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिससे हमको इजिली याद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आ गए। अब आइए 21 के बाद जो है 22 ज्यादा है नहीं, बस 3-4 गो है, थोड़ा सा और बने रह जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है क्या,
है ना। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी पर सुरक्षा। जैसे मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, आपको नजरबंद कर लिया गया, तो भाई साहब तो पुलिस ने कहा कि तुम गलती किया है, और जाकर पुलिस लेकर चला गया, तो आप तो भाई सबके नजर में खराब हो जाइएगा। और आप जो है दोषी हुए भी नहीं है, दोषी हैं या नहीं है ये कौन तय करेगा? पुलिस नहीं, ये तो न्यायालय तय करेगा ना जी। आप जो है कोई मान लेके जो है कहा कि जो है रिशु का जो है मर्डर हो गया, और कौन मर्डर कर दिया? तो शुभम मर्डर कर दिया। अब जो है शुभम मर्डर कर दिया तो पुलिस आया और जो है क्या हुआ, उठा के लेके चला गया शुभम को, ठीक है। अब अब भाई शुभम मर्डर कर दिया, पुलिस नहीं तय करेगा, ये कोर्ट में जाएगा, तब बताएगा कि माल जो है जनाब हम जो है माय लॉर्ड हम जो है मर्डर नहीं किए, सुबह सुबह हम छत पे पानी दे रहे थे, गमला मेरे हाथ में था, गमला मेरे हाथ से जो क्या हुआ छूट गया और नीचे जा रहा था, उसके माथा में गिर गया, ठीक है। तो इसमें जो है मेरी कोई गलती नहीं है। तो कहता है पुलिस तो उसके पहले क्या कर सकता है, पुलिस जो है आपको 24 घंटा के अंदर पकड़ा है तो अपने पास नहीं रखेगा, 24 घंटा के अंदर आपको कहाँ लेके जाएगा? कोर्ट लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? कोर्ट में लेकर जाएगा, और आपका सही गलत का फैसला कोर्ट करेगा। तो ये आपको इसका अधिकार कौन दे रहा है? अनुच्छेद 22 है ना, 22, ठीक है, 22 है ना। तो 22 जो है आपका क्या करे, गिरफ्तारी और नजरबंदी पर सुरक्षा। आपको पुलिस हो सकता है कि जेल में लेकर नजरबंद कर दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता, पुलिस नजरबंद किया तो चलिए हमारा वकील दीजिए लेके चलिए कोर्ट, आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो गिरफ्तारी के समय सूचित करने, वकील से मिलने और अन्य नियत प्रक्रियाओं का पालन करने का अधिकार देता है। आपको गिरफ्तार किया तो पहले पूछिए कि क्यों गिरफ्तार किए हैं, ठीक है, और उसके बाद कह के हमारा वकील को बुलाइए। हो सकता है आप कानूनी किताब जो मामला है हमको नहीं, हम भाई नहीं जानते उसके बारे में, तो हमको एक जो है कानूनी सलाहकार वकील दीजिए, ठीक है, ताकि हमको सही से प्रॉपर समझ में आए। और फिर हमारे घर वाले को बताइए कि भैया हम यहाँ पर हमको पकड़ कर चले, घर वाला परेशान हो रहा होगा ना जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गिरफ्तारी के समय सूचित करना और वकील से मिलने और अन्य नियमित प्रक्रियाओं पर अधिकार देने के बाद जो है अनुच्छेद कौन सा करता है? 22 करता है। अब जो है अनुच्छेद 22 हो गया 22, ठीक है, 22 जल्दी 2-4 आदमी को बताओ, 2 आदमी को बताओ, 2 आदमी को लेके आओ, हम कहाँ पर चल गए हैं? जेल में। तो 22 से याद रखिएगा, जल्दी 22, ठीक है ना, 2 आदमी को बताओ, 2 आदमी को लेके आओ, हम चल गए हैं जेल में, ठीक है। तो आपको इससे बचाने का अधिकार देता है। आइए 23-24 में है आपका शोषण और बाल श्रम का निषेध, शोषण और बाल श्रम का निषेध 23 और 24, ठीक है। तो क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है, मानव तस्करी। मानव तस्करी क्या होता है, जैसे कि क्या हुआ कि किसी को जो है ना छोटे से बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ के क्या किया, उसको जो है किडनैप कर लिया, किडनैप करके मुंह में मिले गया, उसका आंख निकाल लिया, ठीक है, उसका हाथ काट लिया और उसको जो है अपंग बनाकर रोड पे क्या कर दिया, भीख मंगवा दिया। तो या हो सकता है कुछ लड़कियों को जो है वहां से पकड़ा और ले जाकर वेश्यालय में छोड़ दिया, ठीक है। तो उस या हो सकता है, कहने का मतलब कुछ आदमियों को लेकर गया और फैक्ट्री में काम करवा रहा है। केजीएफ मूवी देखिए, केजीएफ में कुलार के खान में देखा रहा है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो या हो सकता है काम कराया जा रहा है और उसके बदले में उसको पैसा कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होता था, ऐसा जो काम होता था अंग्रेजों के समय में खूब होता था, चाय की खेती कराने के लिए आदमी को लेकर जाता था और वहीं पर जो है बंद करके रखता था, कभी परिवार के पास वापस आने नहीं देता था और किसी तरह से मुश्किल से खाना देता था। खाना तो बस खाना देंगे और काम करो, तो 24 घंटा 16 घंटा काम करा रहा है। तो मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बच्चों के में बच्चों छोटे छोटे बच्चों को मतलब जो है फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, वो आग में जो है कोयला दे रहे हैं, गिर गए, मर गए, ठीक है। होटल में काम करवाया जा रहा है उसको, अब बेचारा वो पढ़ा नहीं तो अच्छा से पढ़ा नहीं लिखा नहीं तो समाज का अच्छा आदमी बनेगा नहीं, और जहां होगा तो अव्यवस्था को खड़ा करेगा। इसलिए होटल में जो काम करने वाला जो होगा मजदूर यानी बाल मजदूर, वही क्या है, मजदूरी है, उसको बंद करना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए भेजिए, ठीक है। और बाद में ये भी आया कि जैसे फिल्म के दुनिया में भी सब यूज हो रहा है, उन लोग भी एक तरह का जो है थिंक कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये सब चीज़ों को लेकर जो है कि कौन बाल कितने लोग श्रम करेंगे, उनका क्या कानून होगा, तो ये सब की चीज़ का चर्चा जो है अनुच्छेद किस में किया गया है, 23-24 में। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, 23 से 24 घंटा हम काम थोड़ी ना करेंगे, ठीक है ना, 23 से 24 घंटा हम काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 2-3 नंबर वाला काम, मानव तस्करी, बेगारी, ये सब 2-3 नंबर वाला काम है। 2 नंबर 3 नंबर वाला काम हम नहीं करना चाहिए, 2 नंबर 3 नंबर वाला काम नहीं करना चाहिए। मानव तस्करी, किसी से मजदूरी, बेगारी, है ना, ये सब नहीं करो। याद कीजिए वो जो है आप लोग पाठ पढ़े थे जूठन,
कितना काम करवाना पड़ता, उसके बदले में क्या मिलता था, जूठन मिलता था। ठीक है, वाल्मीकि जी है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लिखा हुआ। ठीक है, और बाल श्रम, ये सब 2 नंबर 3 नंबर वाला काम है, और 24 घंटा काम नहीं करना है। तो काम कितना देर फैक्ट्री में कोई करवाएगा, कितना तय होना चाहिए, 8 घंटा, ये जो भी चीज़ है, ये सब के बारे में चर्चा जो है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो चलिए हम लोग 23 और 24 को भी अच्छे से देख लिए। अब आते हैं अनुच्छेद क्या 25 से 28 में आते हैं। तो अनुच्छेद 25 से 28 कहता है धर्म की स्वतंत्रता। चलो भाई, पहला में हम लोग बात किए तो इस देश में भारत है, भारत में रहो, दूसरे हम लोग नागरिकता ले लिए थे। ठीक है, तीसरे में हम लोग को जो है बात करें, नागरिकता जो हो गया मिल गया, तो फिर हम लोग जो है मौलिक अधिकार की बात किए, हम लोग जो है समानता की बात किए, हम लोग जो है स्वतंत्रता की बात किए, हम लोग जो है शिक्षा की बात किए। अब जो है बात करें तो भाई गिरफ्तारी की बात किए, फिर हम लोग बात किए काम में शोषण बेरोजगारी की बात की। अब कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता, भारत में क्या केवल हिंदू लोग रहेंगे या मुस्लिम लोग रहेंगे, दोनों लोग रहेगा, किसको क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि भाई भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है, कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, हमारे देश का कोई धर्म है ही नहीं, हमारे देश का कोई धर्म है ही नहीं, कोई नहीं है। यानी ना तो हमारे देश का धर्म हिंदू है ना मुस्लिम है, कोई धर्म नहीं है। याद रखना, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्या भारत जो है सभी धर्मों का समान इज्जत करता है। भारत का कोई देश का कोई धर्म नहीं है, तो इज्जत वाला पे मत मार देना, भारत देश का कोई धर्म ही नहीं है। बात समझ में, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो कहा कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म को मान सकते हो, आप अपने धर्म का पूजा कर सकते हो, आप अपने धर्म का है ना प्रचार कर सकते हो, आप अपने धर्म के लिए प्रचार करने के बाद अपना संगठन बना सकते हो, आप अपने धर्म के लिए जो है आप जो है संगठन बनाकर जो है आप जो है क्या बोल कर सकते हो, मंदिर गिरजा इसकी स्थापना कर सकते हो, आप जो है ना उसके विकास करने के लिए चैरिटी बना सकते हो, आप उसके लिए फंड इकट्ठा कर सकते हो, लोगों से चंदा मांग सकते हो। तो ये सारा काम कर सकते हो और सभी धर्मों को यहाँ पर बराबर का अधिकार दे दिया। ठीक है ना, तो इतना अच्छा प्यारा भारत है, तो बताओ भारत में कौन नहीं रहना चाहेगा। तो यहाँ धर्म की स्वतंत्रता है। दूसरा बात कहा कि आपको जो है ये धर्म है पसंद है, उसके बाद दूसरा धर्म में आप जाना चाहते हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रोकता है, हम राज्य तुम्हारे लिए रक्षा के लिए खड़ा रहेंगे। ठीक है ना, यानी तुमको कोई इसमें रोक नहीं सकता है। तो हमें धर्म की स्वतंत्रता दिया। तो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है धर्म को मानने, यानी हम किसी भी धर्म को माने या धर्म को नहीं भी माने, हम नास्तिक हैं तो ये नहीं करेगा नहीं कुछ धर्म मानो, तुम छठ के ठोको कहे ना खा खाओ, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, हमको मन खाएगा नहीं खाएंगे, है ना। स्कूल में, सरकारी स्कूल में देखिएगा, इसलिए प्रेयर होता है तो कोई प्रेयर किसी को नहीं करने का मन तो सीधा खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, प्रेयर करो, बात समझ में आया, उसके साथ नहीं कर सकते हैं। आपको मुस्लिम लड़का है, आप देखिएगा, देखिए सरकारी स्कूल में जो होता है आपको कोई सरस्वती पूजा नहीं मनेगा, होली नहीं मनेगा, ईद नहीं मनेगा। क्यों नहीं मनेगा, इसलिए नहीं मनेगा क्योंकि मान लीजिए कि जो है दिवाली मना तो आप कहेंगे सभी को मनाइए, अब भाई सभी को मनाइए। तो मान लीजिए कि होली माँ तो खूब झकास से मना लिए, ईद आया तो दिन कोई अबे नहीं किया, ठीक है, तो उसके साथ भेदभाव हो जाएगा जी। इसलिए सरकार कहता है कि सरकारी छुट्टी हो जाओ, अपने अपने घर में मना लो। ठीक है, तो धर्म को मनाने, अभ्यास करने और उसका धर्म का क्या करने, प्रचार करने और धार्मिक संस्थाएं चलाने का अधिकार, पर कुछ राज रहित, ठीक है, और सार्वजनिक व्यवस्था के नियम लागू हो सकता है। अब देखो कुछ जगह पर जो है राज्य हित मतलब राज्य के अंडर में जो होता है, जैसे मान लो जो गवर्नमेंट है, मान लो हाँ प्राइवेट पे ये लागू नहीं होता है जी। अच्छा यहाँ पे गलत बता रहे हैं, यहाँ पे जो राज्य हित या सार्वजनिक व्यवस्था, हाँ अब धर्म मानना है तब ऐसा नहीं कि आप ऐसा धर्म चला लीजिए जिसमें लोगों को चाकू मार रहे हैं, ठीक है, ये हाथ काट रहे हैं, तो भाई इसमें शरीर का नुकसान नहीं होना चाहिए और नैतिक रूप से लोग अच्छा हो। मैंने ऐसा धर्म मत मानिए जो खराब समाज में गंदगी फैलाए, खराब फैलाए, है ना, तो कट्टरपंथी मतलब जो भी ऐसा चीज है, अगर ऐसा समाज में है तो उसको क्या करेगा, राज्य नहीं मानेगा। यानी आप स्वस्थ रहें, समाज के लिए नैतिकता हो, ये सब की बात करता है। तो 28 में क्या हो गया जी, धार्मिक स्वतंत्रता। 28 में क्या हो गया जी, धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। तो आपका धर्म की स्वतंत्रता कितना, 28 से नहीं 25 से 28, कितना याद रखेगा, 25 से 28, कब याद रखेगा, 25 से 28। तो 25 साल में शादी हो ही जाएगा, 25 से 28 साल में। तो अब धर्म कर्म क्या कीजिएगा, कीजिएगा। तो धर्म कर्म कब कीजिएगा, 25 से
28 में, 25 से 28 में, ठीक है। 23-24 तो हो ही गया, गलत काम नहीं करना है, नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगे, ठीक है। 2-3 काम किया तो गिरफ्तार हो जाओगे, ठीक है। अब जो है 25 हो गया तो धर्म उर्म काम करो, ठीक है। तो 25 से 28 ये सब याद करने के लिए बता रहे हैं, इसका कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। तो अब आइए अनुच्छेद 29 और 30, ये कहता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। कौन सा मिल गया? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब देखिए बहुत सा ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जैसे पारसी, जैसे बुद्ध है, बौद्ध है, ठीक है, जैसे जो है जैन, तो इनकी संख्या क्या है? संख्या कम है। तो समाज में जिसकी संख्या कम होती है उसे बोलते हैं हम अल्पसंख्यक। क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति और पहचान और शैक्षणिक संस्था चलाने के लिए विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो कि हमारी जनसंख्या कम है, हम इस देश में रहेंगे, तो हमको लोग जो है क्या कहेगा कि जब से मान लो कि यहाँ पर सब हिंदुए हैं, अब बीच में जो 2-4 को मुसलमान मानते हैं, कौन सी मानता है तुम जी, ठीक है, तुम होली दिवाली मनाओ ना, पटाखा छोड़ो, ठीक है, तो बेचारा उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर देगा हिंदू में। या इसको अपोइड भी ले सकते कि मान लो पूरा मुसलमाने हैं और 2-4-5 घर हिंदू है, तो उसको बेचारा वो ईद के दिन जो है टोपी पहन के लेके घूमे और जो है करे, तो नहीं। या जैन है तो जैन कहा कि भाई तुम लोग बताओ जो है पार्श्वनाथ जो है और ये सब जो है बात करें तो तुम हमने तो पूजबे करते हैं। बहुत बोलते हैं हमने तो जाते हैं प्रणाम करबे करते हैं, हमने जैसे तुम ही प्रणाम करते, तुम हिंदुए हो जाओ। नहीं, अल्पसंख्यक हैं आप तो उनकी अपनी एक पहचान है और कहता है कि उसकी पहचान की रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो भैया उनकी संस्कृति की पहचान और उसकी शैक्षणिक संस्थाएं चलाने के लिए विशेष अधिकार है कि आप उसको जो है उसकी शिक्षा उसकी समाप्त नहीं होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी उसको खत्म नहीं करना है। कोई आदिवासी समुदाय है उसकी भी जो है उसकी पहचान को खत्म नहीं करने की बात करता है कौन, है ना। तो संस्कृति यानी जो है भारत के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो संस्कृति और शैक्षिक अधिकार 29 और 30, 29 और 30, 29 और 30 किसमें? संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। तो अभी देखो क्या पढ़े हम लोग, देखे क्या क्या पढ़े, तो आ जाओ देखते हम लोग कहां से 12 से देखते हैं। तो 12 में हम लोग के पास क्या था, फिर से एक बार माइंड में करते हैं, ठीक है। 12 में आ जाओ, तो है ना। तो 12 में हम लोग क्या था जी? राज्य की परिभाषा, यानी हमको मौलिक अधिकार को कोई छेड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? राज्य की परिभाषा। फिर उसके बाद क्या था जी? समानता का अधिकार। 14 में समानता का अधिकार, है ना। 14 क्लास में मैट्रिक पास करते करते कि सब बराबर, सब जब सबको पढ़ाया तो हमारा ना पढ़ाएगा। समानता का अधिकार 14 में समानता का अधिकार, ठीक है। और 15 में भेदभाव, 15 में भेदभाव, ठीक है। 16 में क्या हो गया? सरकारी नौकरी में अवसर। 17 में क्या हो गया? भेदभाव अस्पृश्यता को क्या करो? अंत करो। और 19 में क्या हो गया? टीनेज खत्म हो रहा था, ठीक है, तो क्या हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। 20 में तो खीसे में बीत गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। 21 में क्या हो गया जी? जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो 21 में के बाद फिर आ गया क्या? 22, तो वही मर्डर वाला बात, सॉरी हाँ 21 हाँ 21 में आ गया जीवन की स्वतंत्रता। फिर 21 के ए, तो भैया पढ़ लिख लो, शिक्षा का अधिकार। 22 में क्या आ गया जी? गिरफ्तारी और नजरबंदी पर सुरक्षा। और 23-24 क्या हो गया जी? है ना, शोषण और बाल श्रम का निरोध। भैया 24 घंटा काम नहीं करना, 2 नंबर 3 नंबर वाला काम नहीं करना है। और 25 से 28 क्या हो गया? धर्म की स्वतंत्रता। और 29-30 क्या हो गया? शैक्षणिक और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। अब लास्ट आज का इतना अंत तक बने रहेगा, बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो अब जो है 32 जो है पढ़ लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं। कहता है संवैधानिक उपचार यानी हक का संरक्षण, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय से, है ना, रेमेडी मांगने का अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जो है मूल अधिकारों का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। यानी जो है कहने का मतलब अगर आपको मूल अधिकार का जो कोई हनन करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो वहां पर जो है आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जो है संवैधानिक उपचार क्या करा सकते हैं? करवा सकते हैं। मतलब जो है अगर आपका जो है कोई हक मान लेके छोटे अदालत में आपको हुआ, आपको छोटे अदालत में चले गए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं तुम्हारे अति का बात नहीं है, हमारे पास लेकर आओ, हम तुम्हारा उपचार करेंगे, ठीक है ना। संवैधानिक उपचार का मतलब यही समझिए कि अगर संवैधानिक अधिकार का कोई हनन करता है, किसी भी तरह से वायलेंट करता है या सरकारी आदमी खुद ही काम नहीं करता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट पूछेगा काहे जी काहे नहीं किया, है ना। इसमें सरकार से पूछेगा तुम इसके बारे में क्यों नहीं संज्ञान लिया, क्यों नहीं ध्यान लिया। अगर निचला कोई कोर्ट गलत करता है उसके बारे में पूछेगा तुम इसको क्यों नहीं ध्यान दिया, ठीक है।
और तो उसको बुलाने का, उससे पूछने का, उसको आदेश देने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये कहा कि जितना ऊपर अधिकार दिए हो इसको फॉलो करवाओ, और नहीं तो हमें सुप्रीम कोर्ट तुमको क्या कर देंगे? डिसमिस कर देंगे। ठीक है ना? तो ये सब अधिकार को दूसरे को बोलेंगे संवैधानिक उपचार। इस तरह से जो है हमने पूरा का पूरा जो है 32 तक जो है हमने कंप्लीट कर दिया। बस 1 मिनट और बस वीडियो के बने रहिएगा, 1 मिनट, ठीक है? क्योंकि हमने जो पढ़ाया उसको जो है एक बार हम जो है कंपाइल करना चाहते हैं एक जगह पर। चलिए, तो हमने अनुच्छेद 1 में देखा था, क्या देखा था? भारत का नाम एवं संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या देखा था? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का क्या देखा था? प्रवेश देखा था। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश देखा था। ठीक है, और इसमें नए राज्यों का प्रवेश में जो है नए राज्य का प्रवेश कौन कराएगा? संसद और राज्यों का संघ में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद क्या था? राज्यों का सीमा में परिवर्तन कौन करेगा? संसद ही करेगा। राज्य की सीमा में नाम और क्षेत्र बदल सकता है। अनुच्छेद आइए नागरिकता भाग 2 में 5 से 11 भारतीय नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, आइए बात करें मूल अधिकार। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12। तो उतना कहानी कथा नहीं याद रखना है, रखिएगा, लेकिन शॉर्ट में मेन यही बात याद रखना है। ठीक है ना? तो बात करें तो बात करें राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, फिर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, भेदभाव का निषेध 15, अवसरों की समानता 16, अस्पृश्यता का उन्मूलन 17, 6 स्वतंत्रताएं 19, जीवन और व्यक्ति की शुद्धता 21, 21 के 6 से 14 वर्ष के, कितना से? 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार, है ना? गिरफ्तारी पर सुरक्षा 22, ठीक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ठीक है? धर्म की स्वतंत्रता 25-28, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29, और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। तो ये आपका पूरा 32 तक के मैंने बातों को अच्छे से समझा दिया पार्ट 2 में। और अभी और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो पार्ट 3 पार्ट 4 में मिलेंगे। तो सारे वीडियो को देख के जाइएगा। हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि एक भी अगर अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही तक, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।